हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम प्रेसिडेंट के बारे में। जो भारत के राष्ट्रपति है उनके बारे में पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में दिया है? ये आर्टिकल 52 में। और जो प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक दिए हैं? 52 टू 78 और पार्ट 5 में। ठीक है। प्रेसिडेंट इज दी हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। जो भारत का राष्ट्रपति है किस चीज़ का हेड होता है? भारत के राज्यों का। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का पहला नागरिक होता है। और सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडरिटी, मतलब ये राष्ट्र की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडरिटी की का प्रतीक होता है। ठीक है, प्रतीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं? कौन से आर्टिकल में दिया है ये? आर्टिकल 54 में। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं। किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब इलेक्टेड मेंबर ऑफ दी बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट के बोथ हाउस है, राज्यसभा लोकसभा, उनके मेंबर चुनते हैं इनको। ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, जो राज्य की विधानसभा होती है उसके मेंबर होते हैं, वो चुनते हैं इनको। और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरी के जो मेंबर्स होते हैं, कौन से? दिल्ली और पुडुचेरी ओनली। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी जिसके मेंबर होते हैं वो चुनते हैं इनको। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वालिफिकेशंस। क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? कौन से आर्टिकल में दिया है ये? आर्टिकल 58 में। शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। और कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 साल की एज होनी चाहिए कंप्लीट। क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और होल्ड किया हुआ कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ मतलब शपथ। कौन से आर्टिकल में दिया है ये? आर्टिकल 60 में। टू फेथफुली एग्जीक्यूट दी ऑफिस। ठीक है, ये क्या बोलता है कि मैं श्रद्धापूर्वक प्रेसिडेंट पद का कार्यपालन करूंगा। ठीक है। टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ मतलब संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। ठीक है। टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, कि मैं भारत की जनता की सेवा करूंगा। ठीक है। ओथ मतलब शपथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को? ओथ एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो ओथ मतलब शपथ, शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। और अगर चीफ जस्टिस वहाँ उपस्थित नहीं है, एब्सेंट है, तो उनकी एब्सेंस में कौन दिलाएगा? सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा वो दिलाएगा शपथ। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। क्या कंडीशंस रहती है प्रेसिडेंट ऑफिस की? कौन से आर्टिकल में दिया है ये? 59 में। शुड नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जो ये प्रेसिडेंट है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना ही लोकसभा, ना ही राज्यसभा, और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब जो राज्य की विधानसभा होती है उसका भी मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और ना ही होल्ड किया हुआ कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। इंटाइटल विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज ऑफिस ऑफिशियल रेजिडेंस, बिना किराया चुकाए ही प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट हाउस में रहना पड़ेगा। ठीक है। इमोलमेंट अलाउंस एंड प्रिविलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। जो भत्ता है, सैलरी है, वो कहाँ से डिटरमाइंड होता है? पार्लियामेंट से। ठीक है। फिर नेक्स्ट है टर्म। टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस कौन से आर्टिकल में दिया है ये? आर्टिकल 56 में। जो इसका टर्म है, टेन्योर है, कितने साल का है? 5 साल का। ठीक है। ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम बाय दी रेजिग्नेशन लेटर टू दी वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है ये कभी भी रिजाइन कर सकता है, बट इसको रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा आपको अपना, किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन ऑफ दैट टाइम। ऑल्सो ये एलिजिबल है, अगर फिर से इलेक्शन हो तो उसके लिए एलिजिबल है ये फिर से। ठीक है, तो ये इलेक्शन लड़ सकता है। नेक्स्ट है फिर इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब उल्लंघन करना। कौन से आर्टिकल में दिया है ये? आर्टिकल 61 में। कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
अगर संविधान का उल्लंघन किया है, ठीक है, तो इसको पद से हटाया जाता है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। जैसे एक्सपायरी ऑफिस टेन्योर फॉर ऑफ 5 ईयर, अगर 5 साल खत्म हो गए हैं, टेन्योर खत्म हो गया है, ठीक है, बाय हिज रेजिग्नेशन, या इसने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया है, या ऑन हिज रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, या इसने उल्लंघन किया है संविधान के प्रति, ठीक है, या बाय हिज डेथ, या इसकी डेथ हुई हो, व्हेन ही डिस्क्वालीफाइड टू होल्ड ऑफिस और हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड, ठीक है, क्या होता है, या उसने मतलब अपने पद ग्रहण करने के लिए डिस्क्वालीफाइड हुआ हो, या इसके जो इलेक्शन है वो वॉइड डिक्लेयर हुए हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं पावर एंड फंक्शंस प्रेसिडेंट के। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 53। जो एग्जीक्यूटिव पावर है कौन से आर्टिकल में दी है? आर्टिकल 53 में। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी शक्तियाँ, ठीक है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। जो भारत सरकार के जो सारे कार्य, सारे काम किसके नाम पे किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे। अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, इन सबको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया। प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित कर सकता है, मतलब अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, ठीक है। Seek any information relating to administration of affairs of union and proposal for legislation from prime minister। सेंटर के जो प्रशासनिक कार्य से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है। कौन? प्रेसिडेंट। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं लेजिस्लेशन पावर। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट है पार्लियामेंट का वो अभिन्न अंग है, मतलब इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड डिजॉल्व द लोकसभा। प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो लोकसभा को खत्म कर सकता है और जो पार्लियामेंट की जो बैठक बुलानी हो या कुछ टाइम के लिए स्थगित करनी हो तो प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है। अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा टू प्रिजाइड ओवर प्रोसीडिंग व्हेन द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर फॉल वेकेंट, ठीक है। जब स्पीकर या डेप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली है लोकसभा में तो प्रेसिडेंट लोकसभा के किसी भी मेंबर को उसकी पोस्ट के लिए चुन सकता है, ठीक है। नॉमिनेट 12 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा एंड 2 मेंबर फ्रॉम लोकसभा। जो प्रेसिडेंट है वो 12 मेंबर नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा से और 2 मेंबर लोकसभा से। डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है वो डिसाइड कर सकता है डिस्क्वालिफिकेशन किसकी? मेंबर की, पार्लियामेंट के मेंबर की, बोथ हाउस, राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, ठीक है। परमिशन इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस सर्टेन टाइप ऑफ बिल इन दी पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट की परमिशन जरूरी होती है अगर किसी भी टाइप का बिल पार्लियामेंट में पेश करना हो, ठीक है। व्हेन बिल सेंड टू द प्रेसिडेंट आफ्टर पास्ड बाय द पार्लियामेंट, अगर बिल पास हो गया पार्लियामेंट से उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट टू द बिल, असेंट भी दे सकता है बिल पे, विद होल्ड हिज असेंट टू द बिल, अपने पास भी रख सकता है सुरक्षित बिल को, और रिटर्न द बिल, और वापस भी कर सकता है बिल, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर फाइनेंशियल पावर। कौन से आर्टिकल में दी है ये? आर्टिकल 112 में। मनी विल इंट्रोड्यूस इन दी पार्लियामेंट ओनली हिज प्रायर रिकमेंडेशन। जब मनी विल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है किसकी रिकमेंडेशन से? प्रेसिडेंट की, ठीक है। कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पार्लियामेंट के समक्ष रखता है। कौन रखता है? प्रेसिडेंट। ही कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो प्रेसिडेंट है वो हर 5 साल में एक बार फाइनेंस कमीशन बनाता है, लागू करता है। क्यों बनाता है? रेवेन्यू देने के लिए, पैसा देने के लिए, पैसा बांटने के लिए सेंटर और स्टेट को, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर जुडिशियल पावर। अपॉइंटेड चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस
सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को, ठीक है। ही कैन पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट एंड रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक है। किसी भी व्यक्ति ने कैसा भी अपराध किया हो, ठीक है, किसी ने मारा हो किसी को और बाद में उसको सज़ा मिली हो, फांसी की सज़ा या जेल में रहने की सज़ा, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी दोषी करार व्यक्ति को, ठीक है, माफ़ कर सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।